अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, एक गैर जमाती सेनेटर की आज जीत हुई और अदलिया की आज हार हुई। कैसे, वजह मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं अडियाला जेल से चंद कदम पहले मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नाका लगाया जाता है और उस नाके में नाज़रीन इकराम रोका जाता है, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, ख़ासतौर पर पीटीआई के, वो चाहे खान साहब की जो इमरान खान हैं बनी है पीटीआई, उनकी फैमिली हो, उनको यहाँ पर रोका जाता है। तो उस नाके के पास यहाँ पर मौजूद है। आज मुलाकातों का दिन था, जुमेरात का दिन है। सुहेल अफरीदी और दीगर मीना खान अफरीदी, दीगर जो रहनुमा हैं पीटीआई के, आज उनकी मुलाकात थी, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। और मुलाकात ना हो सकने की खबर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहले ही दे दी थी। वो शख्स कौन है? वो शख्स हैं फैसल वाडा। इस वक्त सेनेटर हैं, साबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन रहे हैं, लीडर्स में उनका शुमार होता रहा है। और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफ़ें जब तब्दील की तो अब वो एक मरतबा उन्होंने बूट निकाले थे और टेबल पर रखे थे, तो अब वो उसी बूट के साए में रहते हैं। और उनकी खबर थी, उन्होंने वाज़े तौर पर गुस्सा का इजहार भी किया और गुस्से के इजहार के बाद उन्होंने कहा कि जनाब, कल के दिन यानी आज जुमेरात को मुलाकात किसी की भी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले मंगल के रोज़ जब इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई उस्मा खान की, तो उस वक्त उस्मा खान जब बाहर आई, उन्होंने इमरान खान का बयान जो उन्होंने बताया वो बाहर भेजा। और ख़ास तौर पर उस बयान में सबसे ख़तरनाक चीज़ थी कि उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया और नाम लेने के साथ साथ उन्होंने बताया कि जनाब वो किस कैफियत का शिकार हैं, यानी फील्ड मार्शल इमरान खान ने जो अल्फाज कहे वो आप शायद पहले भी सुन चुके हो। तो ये अल्फाज जो है बहुत बुरे लगे कुछ हलकों को, और उन हलकों के नुमाइंदगान ने उसके बाद अपना असर दिखाया। बाकायदा से उनकी जानिब से ट्वीट हुआ, शाहजेब खानजादा, हामिद मीर, उनके प्रोग्राम्स में वो गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर बात की और उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि कौन मुलाकात करवा सकता है इमरान खान के इन रहनुमाओं की, इमरान खान से या इमरान खान की फैमिली की इमरान खान से। और बिल्कुल ऐन जिस तरह से उनके अल्फाज थे वही कुछ अमल यहाँ पर दोहराते हुए हमें नजर आए। हालांकि एक तरफ जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अदलिया एक तरफ थी, अदलिया के मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुडिशरी की जानिब से इजाज़त दी गई थी कि वो जो रहनुमा होंगे पीटीआई के वो जाएंगे और मुलाकात करेंगे, लेकिन जुडिशरी की इजाज़त के बावजूद मुलाकात ना हो सकी। यानी कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और दूसरी जानिब वो फैसल वाडा जो कि गैर जमाती सेनेटर है, यानी जिसको ना नून लीग ऑन करती है, जिसको ना पीपी ऑन करती है, ना जिसको पीटीआई ऑन करती है, ना ही कोई सियासी जमात उनको ऑन करती है, तो वो अपना फैसला सुनाते हैं और उनके फैसले के ऐन मुताबिक यहाँ पर मुलाकातें नहीं होती। यानी कि एक जो शख्स बूट के साए या बूट के तलवे के नीचे रहता हो, चाटने पर मजबूर हो या खुशी से, क्योंकि ये तो कुछ होते हैं मजबूरन, ये मजबूर नहीं है, ये खुशी से चाटने पर मजबूर है, सॉरी माजरत के साथ, ये खुशी से चाटता है। तो इसी वजह से जनाब वाला उनको ये फैसला पैगाम पहुंचा दिया गया था कि जनाब अब किसी की मुलाकात नहीं होनी। फिर ये जुडिशरी, ये आपके लिए, मेरे लिए, ये सिर्फ हमारे लिए ये जुडिशरी है और हमें ही मजबूर होते हैं इस जुडिशरी का फैसला मानने पर। यहाँ पर कई सालों लोग बेगुनाह भी जेलों में गुजार देते हैं, लेकिन ये जुडिशरी उनके लिए नहीं है जो ताकतवर हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अरबों हैं, करोड़ों हैं, वजारत भी आपको मिल सकती है और आपको इस्तिस्ना भी मिल सकती है और वो इस्तिस्ना आपकी ताहयात भी हो सकती है। तो उस अमल को आज भी यहाँ पर दोहराया गया। सुहेल अफरीदी यहाँ पर आए अडियाला में, मीना खान अफरीदी उनके साथ शामिल थे और वो अरकान भी उनके साथ शामिल थे जो जिन्हें इमरान खान एनडीओ में शिरकत की वजह से पहले ही जिनसे मुंह मोड़ चुके हैं, वो भी आज यहाँ पर हमें नजर आए। पीटीआई के कारकुनान भी बड़ी तादाद में थे। यहाँ पर पंजाब पुलिस की जानिब से उनको सबसे पहले रोका गया, कहा गया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे अकब में आपको ये रूम एक नज़र आ रहा होगा इस जानिब, इस रूम में नाज़रीन इकराम सुहेल अफरीदी इंतज़ार करते रहे, मीना खान अफरीदी इंतज़ार करते रहे, ये पब्लिक उनके साथ थी। इवन के कुछ अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वो सामान भी अपना साथ लेकर आए हैं अगर यहाँ पर उनको रात को ठहरना पड़ा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने दी सुहेल अफरीदी ने और यहाँ से जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया गया। NFC की मीटिंग भी थी। तो सुहेल अफरीदी अब इस वक्त उस जिस शख्स ने खबर दी थी उसकी खबर को मानते हुए यहाँ से टाइम जब ओवर हुआ तो वो यहाँ से अब वापस अपने सूबे की जानिब जो है रवाना हो चुके हैं। बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ पर आइन की पासदारी नहीं है और एक शख्स एक दिन पहले खबर सुनाता है कि कल अदलिया का हुक्म रोंदा जाएगा और फिर अदलिया का हुक्म रोंदा जाता है
और फिर यहाँ पर किसी की भी मुलाकात नहीं होती। और वो शख्स ये भी कहता है कि गवर्नर राज भी लगेगा, वो ये भी कहता है कि अगर आप फ्रंट फुट पर आए तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। इस तरह की वो धमकियाँ भी खुलेआम देते हुए नज़र आता है। तो उस तरह की धमकियों पर भी मेरे ख्याल में असर लेना चाहिए, ख़ासतौर पर जिस जमात को उसने धमकियां दी हैं कि जो वो अदलिया को नहीं मान रहा तो वो किसी को भी नहीं मानेगा। लेकिन उस सब के बावजूद ये निज़ाम जिस तरह से पहले नंगा हो रहा है, आज उसमें मज़ीद इस निज़ाम में बचे कुचे कपड़े भी मेरे ख्याल में उतर चुके हैं कि एक शख्स जो इसका फ़ैसला आज अदलिया पर भी भारी साबित हुआ है।